तो अब जब कुछ दिन बीता तब बुलाया गुरु महाराज ने, फिर कहा उससे कि बच्चा तुम चले जाओ, अब चले जाओ तुम। बोला सरकार, अब मन भी लग गया था उसका, यहीं पर लोगों के साथ रहने का, सेवा करने का, भजन करने का। तो कौन छोड़ना चाहेगा सेवा और भजन जब मन लग जाएगा। गुरु के पास रह करके, यानी रह करके, इतना दिन रह करके दया दुआ जो लिया, उसका मन लग गया गुरु के चरणों में, कौन छोड़ना चाहेगा। तो कहा सरकार मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल हमको पक्की उम्मीद हो गई थी कि अब हम बचेंगे नहीं, तो बढ़कर आए थे। तो गुरु महाराज से फिर हाथ हिला दिया, चला गया। फिर एक आध दिन बीता तब बुलवाया। जब बुलवाया कहा बच्चा अब तुम चले जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे, गृहस्थी है, देख लो, संभाल लो, चले जाओ तुम। फिर यही बात उसने दोहराया। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम जाते ही उसका पैर छू लेना, हाथ जोड़ लेना और कह देना मेरे से जो गलती हुई उसको आप छोटा समझकर, बच्चा समझकर मुझे आप माफ कर दीजिए, और कान पकड़ता हूँ दोबारा गलती नहीं करूँगा। लेकिन उसको जल्दी विश्वास न हो। तो फिर प्रेमियों ने समझाया उनको, वही लोग जो ढांढस बंधाए थे, अपने साथ रखे थे, उसको प्रेम दिए थे, सब लोग जब कहने लग गए भरोसा है गुरु पर कि नहीं है। बोले गुरु पर तो भरोसा है, और भरोसा न होता तो हम क्यों आते। तो बोले तुमको जब ये भरोसा है कि गुरु के पास, गुरु पर भरोसा है, और ये भरोसा लेकर तुम आए कि गुरु के पास हम जाएंगे तो हमको वो बचा लेंगे, तो गुरु तुमको मरवाने भेज रहे हैं कि बचाने भेज रहे हैं। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु जो कहें उसको क्यों नहीं करते हो। अब देखो ये सत्संग की बात किसकी, ये थोड़े से लोगों के सत्संग की बात, इक्का दुक्का के सत्संग की बात, और जगह बना गई उसके अंदर। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को, प्रेमियों को, लोगों को समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। आप सब लोगों को गुरु की चर्चा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा के बारे में बताते रहना चाहिए, कहते ही रहना चाहिए। तो कोई न कोई बात समझ में आ जाएगी, और किसी भी एक अच्छी बात को वो पकड़ लेगा तो उसी से और भी अच्छी बातें मिल जाएंगी। तो उसका समझ में आ गया, और वो गया, और गया बिल्कुल एकदम साष्टांग प्रणाम किया उसको। पहले तो वह बैठा था, देखता रहा, मूँछें अटता रहा, चौड़ी चढ़ाता रहा, बिल्कुल जैसे बकरा देखता कसाई की ओर, ऐसे गुस्से में ऐसे देखता रहा। लेकिन जब नज़दीक गया, साष्टांग प्रणाम किया और पैर छुआ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माफ़ी मांगा। फिर झुका जब, तब उसने उठा लिया और कहा अच्छा जा, अब गलती मत करना, और तुझको कोई कुछ कहे, अब जब कोई कुछ कहे तो तुम मुझको बताना। अब आप सोचो शरणागत का इतना बड़ा फर्क होता है। शरणागत हो जाने से, तो सतगुरु के शरण में अगर आ जाया जाए तो नाम की जो डोर है, शब्द की जो डोर है जिसके लिया गया, शब्द नाम डोर आधार, शब्द की जो डोर है वही आधार बन जाएगा। आधार किसको कहते हैं? जैसे नदी पार करना होता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, कोई बहुत चौड़ी नदी नहीं है, पतली नदी है, लेकिन नदी की गहराई ज़्यादा है, तो गांव वाले क्या करते हैं, एक ऐसे लकड़ी इधर गाड़ दिया, एक उधर गाड़ दिया, और उसी पर लकड़ी बांध देते हैं, और उसी लकड़ी में ऊपर रस्सा बांध देते हैं, रस्सी,
रस्सा बांध देते हैं और उसी रस्से को ऐसे पकड़ लेते हैं और उसी बांस के ऊपर पैर रखते हुए, उसी लकड़ी के ऊपर पैर रखते हुए और उसको पकड़े हुए रस्सी को ऐसे ऐसे चले जाते हैं। पहाड़ी नदी पार करते मैंने अपनी आंखों से देखा। गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि आप ये समझो कि गुरु महाराज जहाँ खुद नहीं गए, ऐसी जगहों पर उन्होंने मुझे भेजा सत्संग करने के लिए। जब मौजूद थे इस धरती पर तो मुझे बहुत चीज़ें दिखाई पड़ी, मुझे बहुत अनुभव हो गया इस बात का। तो मैंने खुद पहाड़ पर देखा इसे, ऐसा रास्ता पकड़ करके और उसके ऊपर से ऐसे पार हो रहा है गांव का आदमी, और अपनी गठरी भी टांगे हुए है। गठरी किसको कहते हैं? कोई सामान लेने आया होगा बाजार की तरफ, उसको भी पीठ पर बांधे हुए था और ऐसे ऐसे उसी को ऐसे पकड़ के पैर रखता चला जा रहा, तो उसको कहते हैं आधार। तो ये जो शब्द उतर रहा है ऊपर से, जो इस जीवात्मा को ले जाएगा और मिलवाएगा सत्पुरुष से, अपने घर जो हमको आपको प्रेमियों पहुंचाएगा, वो शब्द की जो डोर है वो पकड़ में आ जाएगी, वही बन जाएगा आधार। तो यह कब बनेगा? जब सतगुरु के शरण में रहेंगे। तो शरणागत जो होता है वही सेवक कहलाता है, और सेवक सुख नहमान भिखारी, बस निधन ने सुख पद व्यभिचारी। तो सेवक को सुख नहीं होता है। अब आदमी समझो कि थोड़ा त्याग करता है, किस बात का त्याग करता है? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा साधना शिविर में 8-8 10-10 घंटा जो बैठा और जो बैठता है वो दुनिया की चीज़ों का त्याग करता है। दुनिया की चीज़ों को उस समय पर दुनिया की चीज़ों का स्वाद नहीं लेता है, तो शरीर को रोकता है, तो त्याग करता है। कैसे? जैसे भूखा रहना, प्यासा रहना, तो यह क्या होता है? त्याग होता है। नंगा रहना ये त्याग होता है। घर में न रहना, बाहर रहना त्याग होता है। पहले जैसा लोग त्यागी होते थे, तपस्वी होते थे, वो उसको त्यागी और तपस्वी कहा जाता था। जो गृह त्यागी, घर को त्याग देते थे, त्यागी कहलाते थे। तो अब आप ये समझो कि ये कब होता है? जब शरणागत हो जाते हैं तो त्याग कराते हैं, त्याग कराते हैं। आपको आवाज़ लगी कि समझो वहाँ चलो सेवा के लिए, इंतजाम कर दोगे, बहुत से नए लोग आएंगे प्रेमी, उनको रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी, पानी पेशाब प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप चल पड़े और आप यहाँ पर आए और घंटी बजी तब आप यहाँ पर आ गए और बैठ करके साधना किया। तो उतनी देर तक तो सब त्यागे रहे। घर से निकल कर आए तो घर को आपने त्यागा। तो यह जो त्याग है ये कराते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है गुरु भक्ति का फल। और गुरु भक्ति का फल जब मिल जाता है तो यह फलदायी होता है किसके लिए? साधना के लिए, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने के लिए, आधार बनाने के लिए। तो कलयुग में 3 चीज़ें, इनको अगर पकड़ा जाए तो इसी से अपना काम बन सकता है। अपनी आत्मा अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकती है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
अरे सब लोग बोलो, सब लोग नहीं बोलते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग जाइए और जिनकी अपनी दैनिक क्रिया रह गई है कर लीजिए, और कुछ पेट में डाल लीजिए, जलपान कर लीजिए, फिर सेवा करिए। शाम को जब घंटी बजेगी तब तैयार हो करके फिर यहीं आ जाइएगा। ध्यान भजन यहाँ होगा और गुरु महाराज पे दया मौज रही, स्वास्थ्य ठीक रहा तो कुछ सुनाया जाएगा, और नहीं तो कल से तो सुनना है ही आपको, कल से हमको भी सुनाना रहेगा। बोलो जय गुरुदेव।